हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ लंबाई के कुछ अन्य मात्रक और उनके मान क्या होते हैं और एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तन कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। आप लोग क्या करना है, शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखना है और लाइक और शेयर करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लंबाई के बड़े मात्रक। बड़े मात्रक का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि यदि हम खगोलीय दूरी को मापते हैं तो इनका प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है भैया, खगोलीय दूरी होती क्या है? खगोलीय दूरी का अर्थ ये है कि किसी भी एक ग्रह से लेकर के दूसरे ग्रह के बीच की जो दूरी होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? खगोलीय दूरी कहेंगे। जैसे अगर कहा जाए सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक की दूरी या फिर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो उनको मापने के लिए हम लोग बड़े मात्रक का प्रयोग करते हैं और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं भैया? इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है सबसे पहले जानेंगे। तो बड़ा मात्रक सबसे पहले आता है भैया प्रकाश वर्ष। कौन सा आता भैया? प्रकाश वर्ष। ज़्यादातर लड़के कन्फ्यूज रहते हैं कि भैया प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि प्रकाश वर्ष आ रहा मतलब समय का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकाश वर्ष एक प्रकार के लंबाई का मात्रक है या फिर कह सकते हैं कि यह क्या है? दूरी का मात्रक है। ठीक ना? तो सब पहला मात्रक आता है प्रकाश वर्ष और दूसरा आता है भैया पारसेक आता है। क्या आता है भैया? पहला प्रकाश वर्ष आता है और दूसरा क्या आता है? पारसेक आता है। अब बात करते हैं कि एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। फिर से समझें, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, याद रखिएगा। और एक पारसेक बराबर होता है 3.04 × 10⁻16 मीटर। कितना होता भैया? 3.04 × 10⁻16 मीटर। या फिर इसको अगर हम भाग लगा देंगे इससे, यानी कि अगर हम केवल पारसेक को किस में बदलें भैया? प्रकाश वर्ष में बदलें, तो हम इसको क्या करेंगे? इससे भाग लगा देंगे। तो सिंपली भाग लगाने के बाद क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। फिर से समझें, एक प्रकाश वर्ष बराबर आया है 9.46 × 10⁻15 मीटर और एक पारसेक बराबर होता है 3.04 × 10⁻16 मीटर। जब हम क्या करेंगे? पारसेक में प्रकाश वर्ष से डिवाइड कर देंगे, कुछ भी करोगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। देखो, प्रकाश वर्ष को इस तरफ लेके आओगे, पारसेक बटे प्रकाश वर्ष हो जाएगा। तो हमको भाग किसको लगाना भैया? पारसेक वाले मान में प्रकाश वर्ष को डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। दिख भी रहा होगा, 3 का 3 बार लेके जाएंगे तो लगभग 9 होता है, तो 3.26 आएगा ही आसपास। तो इसका जो मान आ जाएगा एक पारसेक बराबर 3.26 × 26 प्रकाश वर्ष के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो ये क्या थे भैया? बड़े मात्रक थे। बड़े मात्रक कहने का अर्थ है कि जब हमको खगोलीय दूरी नापनी होंगी तो हम इन मात्रकों का प्रयोग करते हैं, चाहे हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करें, चाहे हम पारसेक का प्रयोग करें। क्लियर है इतना? ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लंबाई के कुछ और मात्रक। जैसे अगर हमको धरातल पर कोई डिस्टेंस ट्रेवल करनी हो, नापनी हो, तो हम उसको कैसे नापेंगे? तो उसके लिए कई सारे पैमाने हैं। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर हैं। उसके अलावा अगर हमसे छोटे नापने हों तो छोटे नापने में क्या आएंगे भैया? मिलीमीटर आएगा, माइक्रोमीटर आएगा, नैनोमीटर आएगा, एंगस्ट्रॉम आएगा, पिकोमीटर आएगा और क्या आएगा? फर्मी आएगा। तो हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे और एक दूसरे के कन्वर्जन को भी हम देखेंगे।
तो ये जो इससे पहले बताए गए वो क्या थे, सबसे बड़े मात्रक थे, यानी कि खगोलीय दूरियाँ जो नापनी थी उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो प्रयोग करेंगे, एक प्रकाश वर्ष होगा, दूसरा क्या होगा, पारसेक होगा। अब अगर हमको मान लीजिए कोई एक ये मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड की लंबाई नापनी है, तो अब इसको हम प्रकाश वर्ष या फिर पारसेक में नहीं नापेंगे, तो इसको हम सिंपली किस में नाप सकते हैं भैया, मीटर में नाप सकते हैं, किलोमीटर तक माप सकते हैं, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे भैया, 1 किलोमीटर आवर कितने को होता है और उनका कन्वर्जन कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। तो क्या करना है भैया, आपको एक सिंपल सा टेबल याद रखना है। टेबल क्या है भैया, क्रम देख लीजिए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर। ये एक लिखने का तरीका है, इसको आपको याद रखना। क्या, किलो, हेक्टो, डेका, यहाँ पे एक छूट गया भैया, मीटर आता है, मीटर, फिर डेसी, सेंटी, मिली। तो क्या हो गए क्रम से भैया, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 एक क्रम हो गए, कौन कौन से, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब देखो इनके मान कितने होते हैं और इनको हम परिवर्तित कैसे करते हैं एक दूसरे के मान में, तो इसको हम लोग सीखेंगे। देखें, आप कन्वर्जन दो ही तरीके से कर सकते हो। एक तो क्या कर सकते हो भैया, ऊपर से नीचे आ सकते हो, और या फिर नीचे से ऊपर जा सकते हो। ऊपर से नीचे आने का अर्थ क्या है और नीचे से ऊपर जाने का अर्थ क्या है, कि आप किलोमीटर से डेसीमीटर आ सकते हो, सेंटीमीटर आ सकते हो, मिलीमीटर आ सकते हो, या फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर, कुछ भी जा सकते हो। और नीचे से ऊपर जाने का अर्थ यह है कि मिलीमीटर से आप मीटर में चले जाओ, मिलीमीटर से हेक्टोमीटर में चले जाओ, मिलीमीटर से किलोमीटर में चले जाओ। तो आप कैसे परिवर्तित करोगे इसको समझते हैं। उससे पहले आप कुछ बातें ध्यान से देख लें कि हम 10 के घात के रूप में कैसे लिखते हैं। जैसे समझ लो, अगर आपके पास सिंपली 10 है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लीजिए, अगर आपके पास सिंपली 10 है तो इसका अर्थ है कि 10 की घातें कितनी है, 1 है। अगर आपके पास 100 है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं भैया, 10 की घातें 2 लिखते हैं। अगर आपके पास कितना भैया 1000 है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं भैया, 10 की घातें 3 लिखते हैं। तो करते क्या भैया, 1 के आगे इस तरफ जितने जीरो रहते हैं उतने जीरो प्लस में चढ़ाए जाते हैं। अगर इस तरीके से लिखा मिले तो आप इस तरीके से उसको घात के रूप में प्रेजेंट करोगे। आगे बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास 0.1 है तो 0.1 होने का अर्थ क्या है, देखो अब आप क्या काउंट करोगे भैया, इस तरफ से कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, जितने अंक के बाद दशमलव लगा हो उतनी पावर माइनस में चढ़ा दोगे। तो क्या लिखोगे, 10, एक अंक के बाद दशमलव लगा है, 10 घाते -1। और यहाँ पे देखें, अगर मान लीजिए 0.01 है तो काउंट कीजिए, 1-2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 10 घाते -2। अर्थात अगर बाईं तरफ दशमलव लगा है तो आप अंक काउंट करके उतना माइनस लगाओगे, अगर दाहिनी तरफ लगा है तो जितने जीरो हैं उतना जीरो काउंट करके आप 10 घाते प्लस में लगाओगे। क्लियर है इतना, ठीक है। अर्थात अगर 0.001 हो तो क्या लिखोगे भैया, इसको 10 घाते -3 काउंट कर लीजिए, 1, 2 और 3 जीरो है तो क्या लिखेंगे, इसको 10 घाते -3 लिखा जाएगा। ये क्लियर है। और देखें, इसको हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं भैया, 10 घाते माइनस है तो उसको माइनस को नीचे लेके जाएंगे, यानी कि 10 घात को नीचे लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा, 10 घाते 1। अर्थात इसको हम 1/10 भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं भैया, 1/10 घाते 2 लिख सकते हैं। सिंपली वैसे ही पावर माइनस में है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। ऐसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, 1/1000 भी लिख सकते हैं। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, कैसे हम किसको लिखते हैं, 10 घातीय रूप में कैसे प्रेजेंट किया जाता है। अब कुछ एक बातें और देख लेते हैं कैसे हम और लिखेंगे। जैसे मान लो अगर आपके पास इस तरीके से कोई अंक लिखा है और आपसे अगर कहा जाए भैया इसको 10 के घात में के रूप में लिखो, 10 के घात के रूप में लिखो और दशमलव के 1 अंक के बाद लगाना है। दशमलव क्या लगाना है, 1 अंक के बाद लगाना है। तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे भैया दशमलव 1 अंक के बाद लगा दिए, 6.6728 × 10 की पावर। अब बात ये आती है भाई 10 की घात हम कितना लगाएंगे, तो 10 घातें कैसे आप जानोगे कितनी घात लगी है। तो आप क्या करोगे भैया, दशमलव के बाद जितने अंक लिखे गए हैं
वही सारे अंक काउंट कर लीजिए, काउंट करके वही प्लस 10 घाते प्लस के रूप में लिख दीजिए। तो कितने अंक लगे हैं भैया? 1 2 3 4, 4 अंक लिखे हैं तो 10 घाते प्लस 4 इसका मान हो जाएगा। ये हो गया 10 की घात के रूप में लिखने का तरीका। फिर से समझें, अगर मान लो ये अंक लिखा है और इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे भैया? एक अंक के बाद अगर दशमलव लगा है तो 6.678 इंटू 10 की पावर 4, 4 कैसे जाने कितना होगा? 1 2 3 4, 4 अंक काउंट कर लीजिए। तो कितने अंक हुए भैया? ये कितने अंक हैं? 4 हैं, तो 10 घाते प्लस 4 हो गया। अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखें, मान लो हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा रहे हैं यानी कि 66728, तो अब यहाँ पे घात कितनी लगेगी भैया? अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 अंक हैं, तो यानी कि 10 घाते क्या हो जाएगा? प्लस 3 हो जाएगा। तो इसका अर्थ यही है सिंपल। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और अगर आगे लिखें एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास हो 343 को हम 10 के घात के रूप में लिखें तो कई सारे पोजीशंस हो सकती हैं। देखो दशमलव की कितनी पोजीशन होंगी? दशमलव के पोजीशन के हिसाब से हम लिखेंगे भैया 10 घात के रूप में। अगर देखो, अगर पहली स्थिति ये हो सकती है भैया, आप 34.3 लिख सकते हो। जब आप 34.3 लिखोगे तो भैया 1 अंक के बाद दशमलव लगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है और उसके बाद कितना अंक बचता है? 1 अंक बचता है। तो इसको हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे? 34.3 गुणे 10 घाते 1 लिखेंगे। अगर हम 1 अंक और इस तरफ किसका दें? 3.43 लिखें। दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 10 घाते क्या लिखा जाएगा? प्लस 2 लिखा जाएगा। अब अगर हम 1 अंक और इस तरफ दशमलव किसका दें यानी कि 0.343 लिख दें तो 1 अंक दशमलव और इस तरफ शिफ्ट हो गया तो कितने अंक के बाद? दशमलव के बाद कितने अंक हैं भैया? 1 2 3 अंक हैं तो 10 घाते क्या हो जाएगा? प्लस 3 हो जाएगा। ठीक ना? इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये बेसिकली लिखने का तरीका है। ज़्यादातर लड़के इसको लिख नहीं पाते हैं, समझ नहीं आता लोगों को, तो आप इस तरीके से इसको प्रेजेंट करोगे और लिखोगे। चाहे घात माइनस में है चाहे प्लस में है, आपको ऐसा ही कुछ चलना है। तो अगर आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे भैया? अगर दशमलव सिंपली समझो कब घात प्लस में लगेगी कब घात माइनस में लगेगी। अगर दशमलव बाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है, बाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है तो घात हमेशा किस तरफ लगेगा? प्लस में। और दशमलव हमें अगर दाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है तो घात हमेशा किस में लगेगी? माइनस में लगेगी। अब समझो कैसे, बाईं तरफ शिफ्ट होने का अर्थ क्या है। मान लो आपके पास कोई एक अंक था 0.121। अब इसमें दशमलव किस तरफ खिसका सकते हो भैया? इस तरफ भी खिसका सकते हो और इस तरफ भी खिसका सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर आप 10 घात के रूप में लिख रहे हो, अगर सपोज दैट अगर हम दशमलव 1 अंक के बाद इस तरफ खिसका रहे हैं यानी कि 1.21 लिख रहे हैं। अब समझना भैया, दशमलव आपका दाहिनी ओर शिफ्ट हो रहा है तो घात में जितना दाहिनी ओर, जितना अंक दाहिनी ओर जाओगे उतना घात में माइनस लिखा जाएगा। तो अर्थात इसको लिखेंगे गुणे 10 घाते माइनस 1। इसका अर्थ ये हुआ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.21 इंटू 10 की पावर -1। ये दोनों बातें सेम ही हैं। आगे देखें, अगर हम क्या करते हैं भैया, दशमलव इस तरफ एक अंक और शिफ्ट करते हैं यानी कि 12.1 लिखते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? अब देखिए दशमलव पहले यहाँ था, अब 2 अंक शिफ्ट कर दिए हो तो घात में क्या आ जाएगा? 10 घाते माइनस 2 आ जाएगा। इसका मान इस तरफ हो गया। तो अर्थात अगर दशमलव दाहिनी तरफ शिफ्ट होगा तो घात माइनस में लिखी जाएगी और अगर घात दशमलव बाईं तरफ शिफ्ट होगा तो घात किस में लगेगी भैया? प्लस में लिखी जाएगी। ये बात समझ आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं, अब तो आपको देखते देखते याद ही हो गया होगा क्योंकि काफ़ी देर से लिखा है बोर्ड पर। तो अब इसको हम कन्वर्जन सीखते हैं भाई कैसे करना है। ये 10 घात के रूप में लिखने का तरीका है। जिनको नहीं समझ आया भैया, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो रफ़ और कलम के साथ यानी कापी और कलम के साथ बैठेंगे तभी ये समझ में आएगा। नहीं ज़्यादातर लड़के क्या सोचते हैं भैया कि ये साइंस ये तो है तो देख करके ऐसे निपटा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको लिखते चलना है एक बातें, तब आपको समझ में आएगा। जो साइंस साइड के स्टूडेंट हैं उनको तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि वो 12th में 10th में देखे हैं अच्छे से, और जो आर्ट साइड वाले हैं उनको तो भाई मिला नहीं है, 10वीं के बाद छूट जाता है सब। ठीक है, तो जो आर्ट वाले हैं वो थोड़ा अच्छे से वीडियो को देखें, ठीक ना, समझ में आएगा आपको। चलिए अब हम कन्वर्जन सीखते हैं। कन्वर्जन सीखते हैं। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं भैया? 2 काम कर सकते हो। एक तो नीचे से ऊपर जा सकते हो और ऊपर से नीचे आ सकते हो। 2 तरीके हैं। देखो अगर आप इस तरफ से इस तरफ आओगे, सपोज दैट आप क्या जा रहे हो भैया? 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर के होगा आप सबसे पूछा जाता है। तो आप सब लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हो, हम करें तो करें क्या। तो समझें, अगर इस टेबल में ऊपर से नीचे की ओर आओगे
ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो जितना टर्म आप नीचे आओगे उतना 10 की घात प्लस में आपको लगानी है, समझे। मतलब अगर हम किलोमीटर से मीटर में आ रहे हैं तो कितना टर्म नीचे आ रहे हैं भैया, 1, 2 और मीटर, ये 3 टर्म नीचे आ रहे हैं तो 10 घाते कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है। और अगर सपोज दैट आप कहाँ जा रहे हो भैया, 1 किलोमीटर से कहाँ जा रहे हो, 1 किलोमीटर से कहाँ जा रहे हो, मान लो सेंटीमीटर में जा रहे हो तो कितना टर्म नीचे आओगे, समझो। ये 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म और 5 टर्म, 5 टर्म नीचे आ रहे हो तो 10 घाते कितना कर दोगे, 10 घाते 5 मीटर कर दोगे, सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ, सेंटीमीटर, क्योंकि आप किलोमीटर से सेंटीमीटर में आ रहे हो। तो यानी कि 1 किलोमीटर बराबर कितना, 10 घाते 5 सेंटीमीटर होगा। अब देखें, अगर मान लीजिए अगर हम 1 मीटर से जाएं, 1 मीटर से किस में जाएं, सेंटीमीटर में, तो ध्यान से देखो 1 और 2 टर्म नीचे आ रहे हो। फिर से ध्यान देखिएगा भैया, मीटर से कहाँ जा रहे हैं, सेंटीमीटर में, तो एक ये टर्म 2 टर्म नीचे आ रहे हैं तो केवल क्या लगाना भैया, 10 घाते 2 सेंटीमीटर लिख देना है। अगर आप क्या करोगे भैया, मीटर से मिलीमीटर में जाओगे तो 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर की, तो 1, 2, 3 टर्म नीचे आओगे तो 10 घाते 3 मिलीमीटर लिखा जाएगा, 10 घाते 3 मिलीमीटर लिखा जाएगा। तो क्या सीखे आप यही सीखे, जब हम ये जो टेबल लिखा गया है अगर इसमें ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जितना टर्म नीचे आएंगे उतना टर्म उतनी ही घात 10 की प्लस में लगानी है, उतनी ही घात 10 की किस में लगानी है, प्लस में, 10 की घात उतनी प्लस में लगानी है तो आप रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। तो ये कन्वर्जन रहा कहाँ का भैया, ऊपर से नीचे आने का। अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो सेम काम वही दोहराना है, बस जो घात होगी वो प्लस के बजाय किस में लग जाएगी, माइनस में लग जाएगी, प्लस के बजाय किस में लगेगी, माइनस में लगेगी। अगर सपोज दैट अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, मान लो आप मीटर से कितने जा रहे हो, किलोमीटर में, तो 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, बार बार कन्फ्यूज़न होती है, पूछा जाता है, कन्फ्यूज़ रहते हो। समझो कितना टर्म ऊपर जाओगे, 1, 2, 3, जहाँ पूछ जो कहा रहा है जिसको बराबर में करना उसको छोड़ के काउंट करना आपको। तो 1, 2, 3 टर्म ऊपर जाओगे तो अब नीचे से ऊपर जा रहे हो, नीचे से ऊपर जाओगे तो 10 घाते माइनस में शिफ्ट होगी, 10 घाते -3 किलोमीटर के बराबर आएगा। तो 1 मीटर बराबर 10 घाते -3 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछा जाए भैया 1 डेसीमीटर बराबर कितने किलोमीटर के, क्या 1 डेसीमीटर बराबर कितना किलोमीटर के, अब काउंट करो, डेसीमीटर से किलोमीटर में 1, 2, 3, 4 टर्म ऊपर गए हैं तो क्या लिखेंगे भैया, 10 घाते -4 किलोमीटर। ठीक है, 10 घाते -4 किलोमीटर। आगे देखें, अगर आप कहाँ जाओ भैया, सेंटीमीटर से मीटर में जाओ, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर के, तो समझते चलना भैया, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर के, तो कितना टर्म ऊपर गए हो, सेंटीमीटर को छोड़ दो, 1 डेसीमीटर गए और फिर कहाँ गए, मीटर गए, 2 टर्म ऊपर गए हो तो क्या लिखा जाएगा, 10 घाते -2 मीटर। अब आपको एक बात तो याद हो ही गई होगी, अगर ये घात है इसको नीचे लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/10 घाते 2, और 1/10 घाते 2 का अर्थ क्या है, 100 है, पीछे बताया गया है। अर्थात ये भी लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर के, ये भी आपका रिजल्ट आएगा। अगर आगे लिखें 1 मिलीमीटर बराबर कितने मीटर के, तो कितना टर्म ऊपर जाओगे भैया, 1 मिलीमीटर बराबर 1, 2, 3 टर्म ऊपर जाओगे, तो 3 टर्म ऊपर जाने का मतलब कौन सा, 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगा, 10 घाते -3 मीटर। क्लियर है। और अगर आपसे पूछा जाए 1 मिलीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर के, तो केवल 1 टर्म ऊपर गए हो, यहाँ से यहाँ गए हो, तो 1 मिलीमीटर बराबर क्या आ जाएगा, 10 घाते -1 मीटर के। तो क्या समझे आप, यही बात समझे हो कि अगर इस टेबल में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करना है,
जितना टर्म नीचे आएंगे उतना 10 घाते प्लस में लगाएंगे और जहाँ से चलेंगे उसको इस तरफ और जहाँ पहुँचेंगे उसको हम इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो जहाँ से चले हो वहाँ वो यहाँ लिखना है और जहाँ पहुँचोगे उसको इस तरफ लिखना है और जितना टर्म ऊपर जाओगे उतना 10 की घात माइनस में आपको लगाना है, ठीक है। यहाँ तक बातें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। यही सारे कन्वर्जन हैं, यही सारे मान हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए, ये तो मात्रक कैसे थे, ये लंबाई के ऐसे मात्रक थे जिसको हम, जो आप कॉमनली देखते हो भैया, जैसे ये मार्कर हो गया, मार्कर की लंबाई हम किस में नापेंगे, अब एंगस्ट्रॉम में थोड़ी नापने जाएंगे, ये दिख रहा है, आप इसको स्केल से भी नाप सकते हो। तो स्केल का पैमाना कैसा होता है, सेंटीमीटर में होता है, तो आप इसको सेंटीमीटर में नाप सकते हो। तो ये सारे पैमाने ऐसे हैं जो आपको बहुत ही जगह में चीज़ें दिख रही हैं। सामान्यतः कोई एक शहर से दूसरे शहर तक की दूरी हो गई, ठीक ना, इस मार्कर की लंबाई हो गई, आपके शरीर की लंबाई हो गई, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सब में से चाहे जिसमें से किसी में से एक मात्रा का उपयोग कर सकते हैं और उसके सहायता से हम माप सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम क्या करेंगे भैया, इससे भी छोटे मात्रक के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे भी छोटे मात्रक कौन कौन से हैं, तो देखिएगा। अब हम लोग आगे सीखेंगे लंबाई मापने के कुछ छोटे मात्रक। अब छोटे मात्रक का अर्थ क्या है, जैसे मान लो कुछ माइक्रोस्कोपिक चीज़ें हमको देखनी है, ठीक ना। मान लीजिए कोई धूल का कण है, सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है, तो वो जो लंबाई का मेज़रमेंट होता है, बहुत छोटी छोटी दूरियाँ जिनको हम आंखों से स्पष्टता नहीं देख पाते हैं, उनको नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अन्य छोटी दूरियों का, छोटे मात्रकों का प्रयोग करते हैं। अब वो मात्रक कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा। एक तो आप 1 मिलीमीटर बराबर देख ही चुके हो। 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, पीछे आया था 10 घाते माइनस 3 मीटर पे, ठीक ना। अब आगे आता भैया 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं भैया म्यू यम, ये माइक्रो का चिन्ह है भैया, माइक्रोन कहते हैं। फिर 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 घाते माइनस 6 मीटर के। अब देखें, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं भैया कि कहीं कहीं पर ये माइक्रो ना लिख करके एक माइक्रोन पूछ लेता है, तो 1 माइक्रोन का अर्थ है 10 घाते माइनस 6, और अगर आप 1 माइक्रोमीटर आगे लगा देते हो तो हो जाता है 10 घाते माइनस 6 मीटर। क्लियर। आगे हम बात करते हैं 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यम पढ़ते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 घाते माइनस 9 मीटर के। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 घाते माइनस 9 मीटर के। आगे आता भैया 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ए लिख करके इसके ऊपर एक डॉट बना दिया जाता है, ये सिंबल होता है एंगस्ट्रॉम का। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 घाते माइनस 10 मीटर, ठीक है। और 1 पिकोमीटर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीएम पढ़ते हैं। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 घाते माइनस 12 मीटर, ठीक ना। और आगे हम बात करें 1 फर्मी बराबर होता है 10 घाते माइनस 15 मीटर। देखो, ये डाटा तो आपको लिखा हुआ बहुत जगहों पर मिल जाएगा, आप कहीं पर भी सर्च करोगे मिल जाएगा, बट मेन बात ये आती है कि भैया इसका हम कन्वर्ज़न कैसे करेंगे। जैसे आपसे पूछ लेता है कभी कभार कि 1 नैनोमीटर बराबर कितने एंगस्ट्रॉम के, या फिर 1 नैनोमीटर बराबर कितने माइक्रोमीटर के। तो इस कन्वर्ज़न को हम लोग कैसे सीखेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो आप जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कन्वर्जन सीखते हैं। फिर से देख लें क्या था, 1 मिलीमीटर बराबर 10 घाते माइनस 3, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 घाते माइनस 6, 1 नैनोमीटर बराबर 10 घाते माइनस 9, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 घाते माइनस 10, 1 पिकोमीटर बराबर 10 घाते माइनस 12 और 1 फर्मी बराबर 10 घाते माइनस 15 मीटर के। अभी आपको हम बताने वाले हैं फर्मी और एंगस्ट्रॉम मतलब कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखें भैया, हम कन्वर्जन सीख लेते हैं। कन्वर्जन कैसा, जैसे अभी आपको बताया भैया 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना, या फिर 1 मिलीमीटर बराबर कितने माइक्रोमीटर के, इन सारी बातों को हम लोग ध्यान से देखते हैं, समझें। जैसे आपसे अगर हम पूछ लें, खूब अच्छे से ध्यान से देखिएगा भैया, ठीक ना। जो डाटा ऊपर लिखा गया था बाद में, तो वो आपको कहीं पर भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन कन्वर्जन नहीं मिलेगा, समझें। अगर जैसे मान लीजिए हम पूछ लें आपसे कि एक माइक्रोमीटर बराबर 1
कितना मिलीमीटर के, 1 माइक्रोमीटर कितना मिलीमीटर के बराबर होगा। अब आपको एक बात पहले से ही पता होगी कि 1 मिलीमीटर यम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 10⁻³ मीटर के होता है, ये बात आपको पता है। और 1 माइक्रोमीटर शॉर्ट फॉर्म में म्यूएम लिखें, ये आपको पता था 10⁻6 मीटर होता है। ठीक है। और मैथमेटिक्स में आप पढ़ के आए हो कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। जैसे अगर मान लीजिए इसका अर्थ क्या है, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 10⁻2 × 10⁻3 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 10⁻5। ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी जब आधार आपका बराबर होगा तब। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास 10⁻³ × 10⁻5 है, तो ये भी घातें जुड़ जाएंगी, माइनस माइनस प्लस ही होता है, तो 10 घातें कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास 10⁻1 × 10⁻2 है, तब घाते जोड़ोगे 2 और -1 जोड़ करके कितना बनाएंगे भैया +1, तो 10⁻1 आएगा। क्लियर है, ये नियम होता है, आपको पहले से पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं यदि आधार बराबर है। तो देखें, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। 1 माइक्रोमीटर बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं भैया 10⁻³ × 10⁻³ मीटर के। क्या ये बात समझ आ रही है? चलिए, अच्छा देखो कैसे ये हुआ, 10 घाते, देखो आधार बराबर है -3 और -3 आपस में जोड़ोगे तो -6 होता, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखें 1 माइक्रोमीटर और कितने मिलीमीटर का होता है, हमसे ये पूछा है। तो जब हमसे ये पूछे तो आपको ध्यान रखना भैया 1 मिलीमीटर और कितना 10⁻³ मीटर के होता है, ये आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए इसको हम 10⁻³ × 10⁻³ में तोड़े हैं। अब समझें, 10⁻³ हो गया, 10⁻³ बराबर मीटर बराबर कितना होता है 1 मिलीमीटर के, तो यहाँ पर लिख लीजिए 10⁻³ और इसके स्थान पे क्या लिख देंगे मिलीमीटर, तो ये आ जाएगा यम। तो अर्थात 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर होता है। आप लोग को भैया इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस टेलीग्राम चैनल पर करवाई जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, ठीक ना, आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। जितने टॉपिक इस लेक्चर में करवाए गए हैं इसके क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जा कर के वहाँ से आप विजिट कीजिए और वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ कन्वर्जन और करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना नैनोमीटर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना नैनोमीटर, अर्थात इसको हम लिख देते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्वेश्चन मार्क का अर्थ है कितना नैनोमीटर, है ना, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितने नैनोमीटर के होगा। अब समझो, अब आपको पता होना चाहिए ज़रूर कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, मान कितना होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। तो बगल में देखिए हम लिख रहे हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर के, ये बात आपको पता है। तो और 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है भैया 10⁻9 मीटर के। अब कुछ नहीं करना है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हो गया भैया 10⁻10 मीटर के, अच्छी बात है। अब आप इसको ऐसे तोड़ो कि 10⁻9 आ जाए, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं भैया 10⁻1 × 10⁻9 मीटर का। क्या ये बात समझ आ रही है? देखिए आधार बराबर है, घाते जोड़ लोगे -9 और -1 जोड़ोगे 10⁻10 आ ही जाएगा। अब 10⁻9 मीटर किसके बराबर होता है 1 नैनोमीटर के, तो ये आ गया 10⁻1 और इंटू नैनोमीटर के। तो आपका रिजल्ट आ गया 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना 10⁻1 नैनोमीटर के। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपको कन्वर्जन करना है। अब कुछ एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके जो विपरीत होते हैं उनको देख लेते हैं, समझें ज़रा। अगर आपसे पूछा जाए सपोज दैट कि 1 नैनोमीटर बराबर 1 नैनोमीटर बराबर कितने माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर पूछा जाए कितने माइक्रोमीटर, ठीक ना। या फिर एक और कर लेते हैं, यही नीचे लिख लेते हैं 1 माइक्रोमीटर बराबर, दोनों कन्वर्जन सीख लेंगे, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितने नैनोमीटर के, दोनों देखना है,
ठीक है ना। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन देखते चलिए, ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर कितने माइक्रोमीटर के और 1 माइक्रोमीटर बराबर कितने नैनोमीटर के, दोनों क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। देखें, हम लोग जानते हैं 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है 10⁻⁹ मीटर के, अच्छी बात है। और आपको एक बात और पता है 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है 10⁻⁶ मीटर के, ये भी आपको पता है। और 10⁻⁹ को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ गुणे 10⁻⁶ मीटर, ये भी आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि -9 को -3 और -6 में जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब -6 मीटर 10⁻⁶ मीटर बराबर कितना 1 माइक्रोमीटर, जो यहाँ पूछा है वो यहाँ आकर के बन गया, तो हो जाएगा भैया 10⁻³ माइक्रोमीटर के। तो आपका सॉल्व हो गया 1 नैनोमीटर बराबर कितना 10⁻³ माइक्रोमीटर के। अब अगर इसके ठीक विपरीत पूछ ले 1 माइक्रोमीटर बराबर कितने नैनोमीटर के, तो अब समझो कैसे करोगे। 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है 10⁻⁶ मीटर के, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। और एक चीज़ आप सबको पता ही होगा, अगर हम किसी संख्या से किसी भी पद में किसी संख्या से गुणा करें और उसी से भाग लगा दें तो मान में कोई अंतर नहीं आता। तो हम करने क्या वाले हैं 1 माइक्रोमीटर बराबर, देखो हमको नैनोमीटर बनाना है, तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना 10⁻⁹, तो 10⁻⁹ कैसे बनेगा 10⁻�6, अगर यहाँ पर 10⁻³ से गुणा करा दें और 10⁻³ से क्या कर दें भाग लगा दें तो आपका ये बन जाएगा। तो हम देखें क्या ले सकते हैं इसको, 10⁻⁶ गुणे 10⁻³ तो हो जाएगा 10⁻⁹ बटे 10⁻³ मीटर के, अर्थात 10⁻⁹ मीटर बराबर कितना आ गया 1 नैनोमीटर के। तो आ जाएगा भैया 1 बटे 10⁻³ नैनोमीटर के। ज़रा इस तरफ देखें, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइक्रोमीटर बराबर, अगर ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो आपको पता है प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया भैया 10⁻³ नैनोमीटर के। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना 10⁻³ नैनोमीटर के होता है। ये कन्वर्जन आप जानते रहिए। एक बारी फिर से देख लें क्या पूछा था 1 माइक्रोमीटर बराबर कितने नैनोमीटर के, तो हम लोग जानते हैं 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁶ मीटर, पीछे बताया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि नैनोमीटर पूछा तो पहले हम नैनोमीटर जितना बनाए तो सही, उसके लिए क्या करेंगे -6 है, -3 की कमी पड़ रही है, -3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, तो इसलिए हमने क्या करा भैया -3 से 10⁻³ से गुणा और भाग करा लिया। गुणा और भाग कराने पर मान में कोई अंतर आता है नहीं, तो ये 10⁻³ कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो लेकिन कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, तो 10⁻6 गुणे 10⁻³ करेंगे तो 10⁻9 बटे 10⁻³ जो है ये रह जाएगा। 10⁻9 मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर, तो यहाँ पे हो गया नैनोमीटर बटे 10⁻3। अब जब 10⁻3 को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻3। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻³ नैनोमीटर के। यहाँ तक आप सबको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक ना। कन्वर्जन आप सब लोग सीख गए होंगे, अगर सीख गए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, ठीक है ना। वहाँ पे कुछ चलेगी भैया इसकी। अब देखिए कुछ एक बातें और सीख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा ये जाता है कि नाभिक का आकार कितना होता है। नाभिक का आकार किस कोटि का होता है और परमाणु का आकार किस कोटि का होता है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है तो परमाणु, ऑब्वियस सी बात है, परमाणु का आकार बड़ा होगा और नाभिक का आकार क्या होगा छोटा होगा। तो नाभिक का आकार जो होता है भैया 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। अब आपको पीछे बताया गया 10⁻15 बराबर क्या होता था 1 फर्मी के बराबर, तो नाभिक का आकार जो होता है भैया 1 फर्मी के बराबर होता है, 1 फर्मी के बराबर होता है। और जो परमाणु का आकार होता है भैया 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, अर्थात इसको हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। समझ आई बात। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाभिक का आकार और परमाणु का आकार किस कोटि का होता है। तो याद रखिएगा नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर के यानी कि 1 फर्मी के बराबर होता है और परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर के कोटि का होता है, अर्थात 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। अब देखो आप सबको पता है कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो सब जगह पाया जाता है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, यानी कि वो क्या है माइक्रोस्कोपिक है।
तो उसकी लंबाई वगैरह नापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अत्यंत छोटे मात्रकों का प्रयोग करेंगे। तो अत्यंत छोटे मात्रक क्या हैं, एक फर्मी था, एक एंगस्ट्रॉम था, पिकोमीटर था, नैनोमीटर था, माइक्रोमीटर था, एक्सेट्रा, ऐसा आपको मिले हुए थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से कन्वर्जन करेंगे। ये रहा भैया लंबाई की कुछ मात्रक, इसका डिस्कशन हो गया है। अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग चलेंगे। अगर आपको बातें समझ में आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, और लाइक और तो शेयर तो आपको करना ही है, ठीक है ना। धन्यवाद।